हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज हमने जो ये टॉप रेडी किया है, ये हमने 1 मीटर फैब्रिक में ये टॉप रेडी किया है और ये 3-4 ईयर बेबी का टॉप है। तो इसके लिए हमने लॉन फैब्रिक यूज़ किया था और ये हमने फुल स्लीव्स में बनाया है। तो आइए चल के इसकी हम कटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी योक की कटिंग करेंगे। तो हमने 10 इंचेस विड्थ में और 10 इंचेस लेंथ में हमने एक पीस ले लिया है। ये हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों का योक बनेगा इसमें। तो हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया। आपने कहीं से भी इसको डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से हमने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग के लिए हमने 2 इंचेस विड्थ ली है और 2 इंचेस हमने इसकी डीप ली है और डीप की जगह से हमने इसको 1.5 इंचेस का विड्थ में लेना है। नीचे से हमने 1.5 इंचेस का विड्थ में लेना है और ऊपर से हमने इसको 2 इंचेस का लेके थोड़ी सी तिरछी कटिंग करके इसको स्क्वायर में हमने काट लेना है इस तरीके से। अब ये देखें आप। और हमने दोबारा से इसको फोल्ड करना है और हमने ऊपर से जो अपने आर्मोल थे वो हमने 5 इंचेस के ही रखे हैं और नीचे से हमने यहाँ नोक की तरफ से हमने 1 इंचेस का तिरछी कटिंग करनी है। क्रॉस में कटिंग करके इसको भी हमने कट कर लेना है और ये हमारा योक रेडी हो चुका है कटिंग के लिए। अब हमने इसकी लाइनिंग का कपड़ा लेना है। तो लाइनिंग के कपड़े के लिए मैंने वाइट कपड़ा यूज़ किया है जो आपको यहाँ सही से शो नहीं हो रहा होगा। तो ये मैंने इसके ऊपर रख के सेम इसी तरीके से इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। नेक भी हमने यहाँ पे कटिंग कर लेना है। पहले मैंने चॉक से इसको मार्क कर लिया था और बाकी बीच में से हमने इसमें कट्स लगा के और इसको भी हमने आसानी से कट कर लिया है। तो ये यहाँ पे हमने इसकी स्टिच लगा के इसको सीधा कर लेना है। ये हमारी कटिंग रेडी हो चुकी है। अब हमने इसका जो नीचे 2 प्लेटेड पार्ट लगेंगे। तो एक प्लेटेड पार्ट की जो लेंथ है वो मैंने 9.5 इंचेस ली है और जो विड्थ है वो मैंने 21 इंचेस ली है। तो इस तरीके से ये मेरे पास 2 पीसीस थे तो मैंने इनको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद क्योंकि इसकी रफा स्टीम बनानी है हमने तो इसके लिए आर्मोल की जो कटिंग करनी है वो 1.5 इंचेस की लेनी है विड्थ में भी और लेंथ में भी। तो इस तरीके से आपने क्रॉस में इसको मार्क करके और इस तरीके से कटिंग कर लेना है। हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग भी इसी तरीके से करनी है। बाद में यही पीस हमने स्लीव पे रख के उसकी भी कटिंग सेम करनी है। अब हम दूसरा प्लेटेड पार्ट लेंगे। ये भी हमारे पास 2 पीसीज हैं और इसकी जो लेंथ है वो हमने 8.5 इंचेस ली है। ये 1 इंचेस हमारा कम होगा और जो इसकी विड्थ ली थी वो हमने 31 इंचेस ली थी। ये 1 इंच हमने प्लेट ऊपर वाले प्लेटेड पार्ट से 1 इंच कम लेना है और इसमें भी हमने प्लेटें डाल देनी है सिंपल। ये हमारी कटिंग इजीली हो चुकी है। अब हमने जो स्लीव्स लेनी है, स्लीव्स की जो 2 पीसेस हमने लिए हैं तो इनकी जो विड्थ है वो हमने 13 इंचेस ली है और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 8 इंचेस ली है और हमने इसको डबल फोल्ड करना है। आगे हमने इसमें एक कफ का पीस लगाना है तो ये भी लेंथ कम है। तो जो हमने प्लेटेड पार्ट अपना कटिंग किया था सेम उसी तरीके से इसको भी इस पे रख के और हमने स्लीव्स की ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। इसको भी 1.5 इंचेस का हमने कट कर लेना है और ये हमने ऐसे स्टिच कर लेनी है। चारों तरफ से ऐसी सिलाई लगेगी और ये मैं आपको योक रख के दिखा रही हूँ। योक पे ये इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अब हमने जो कि योक की भी क्रॉस में कटिंग की थी तो हम 1/2 इंचेस का अपनी स्लीव्स में से इसको कट कर लेंगे। सिर्फ 1/2 इंचेस का, हमने ज़्यादा कट नहीं करना है ताकि हमारी योक के साथ ये अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए। ये मैंने 1/2 इंचेस का कट किया था और ये यहाँ पे हमने इस तरीके से स्टिच लगा देनी है। अब हमने ये कफ के लिए कपड़ा लिया है स्लीव्स की जिससे हमारी लेंथ भी बढ़ेगी और इसमें हमने प्लेट्स डाल के और कफ लगा लेने हैं। तो इसकी जो लेंथ थी वो 3 इंचेस थी और जो विड्थ थी वो 9 इंचेस थी। तो ये मैंने 2 पीसेस लिए हैं, 2 स्लीव्स के पीसेस लिए हैं। स्लीव्स में हमने इस तरीके से प्लेट्स डाल देनी है और प्लेट्स के बाद हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो सिंपल हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमने जो योक के लिए योक हमने कटिंग किया था लाइनिंग वाला, उस पर हमने इजीली रख के इसको सिलाई कर लेनी है नेक की तरफ से और बाकी इसमें हमने कट्स लगा लेने हैं हर तरफ से और आयरन की हेल्प से आपने इसको पहले सेट कर लेना है
और फिर आपने इसको टर्न कर लेना है। तो ये देखें इस तरीके से ये मैंने सीधा कर लिया है। अब हमने इसको बीच में से ओपन करना है, क्योंकि हमने इसकी ओपन शर्ट रखनी है, तो सारे पीसेस जो भी हम आगे के होंगे वो सब की हम ओपन कटिंग करेंगे। तो ये मैंने डबल रख लिया है और डबल रखने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब हमने क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पट्टी लगानी है तो हमने हाफ इंचज़ का दोनों तरफ से और कट करना है। हाफ इंचज़ का मैंने यहाँ से कट किया और हाफ इंचज़ का मैंने यहाँ से कट किया। तो ये देखें मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, इस तरीके से ये रखा जाएगा। अब हमने जो हमारा प्लेटेड वाला पार्ट था नीचे वाला, हमने उनको स्लिप्स को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। पहले हमने एक स्लिप्स लेनी है और एक पीस प्लेटेड पार्ट का लेना है, उसको हमने इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है। अब हमने दूसरी स्लिप्स लेनी है और दूसरी स्लिप्स के बाद हमने वही प्लेटेड पार्ट लेना है, चेंज नहीं करना है, और हमने यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। अब हमने जो दूसरा अपना प्लेटेड पार्ट है वो लेना है, दूसरा वाला प्लेटेड पार्ट लेके, और जो ये वाली आस्तीनें हैं दोनों स्लिप्स जो हैं हमारी, हमने उनको इसी तरीके से स्टिच कर लेना है जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया है। तो दोनों को हमने सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। ये रेफ्लम स्लीव्स होती हैं तो इनकी स्टिचिंग और कटिंग ऐसे ही होती है। तो ये देखें यहाँ भी मैंने इसी तरीके से स्टिच लगा ली है, और साइड से हमने स्टिच लगा ली है इसकी, और इस चीज़ के बाद हमने इसको डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड के बाद इसको भी हमने सेंटर में से कट कर लेना है, क्योंकि ये हमारी ओपन शर्ट तैयार हो रही है। तो हमने सारे पीसेस जितने भी हमारे आगे पीस लगेंगे हमने सबको इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा ये योक था, तो योक की जो हमारी विड्थ आ रही थी वो 4 इंचज़ आ रही थी। तो इसके बाद हमने जितना भी अपना कपड़ा है एक्स्ट्रा, ये देखें 4 इंचज़ हमारा योक का पीस है, तो जितने भी हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमने उसमें सारी अपनी प्लेट डाल देनी है, आगे पीछे सेम इसी तरीके से हमने सब में अपनी प्लेट डाल देनी है। और इधर तो मैंने स्लीव्स में नहीं डाली हैं प्लेट से, क्योंकि मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कम पड़ जाए कपड़ा या ज़्यादा हो जाए। तो बहुत मामूली सी 2 या 3 प्लेट्स इधर आस्तीन में भी आई थी, जो कि मैंने स्टिच करते हुए बाद में डाल दी थी। तो मैं अभी फ्रंट और बैक दोनों की प्लेट इसमें डाल दूँगी। तो ये हमारी प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं। अब हमने जो ओपन वाला साइड था ना, दोनों साइड ओपन वाले को रख के हमने यहाँ पे स्टिच लगानी है, और आस्तीनों में यहाँ पे आके हमने 1 या 2 छोटी सी प्लेट्स बीच में सेंटर में यहाँ भी ऐड कर देनी है। तो इस तरीके से हमने ऑल साइड इसकी सिलाई लगा लेनी है स्क्वायर में, ये यहाँ पे, और हमने इधर भी आस्तीनों में एक छोटी सी प्लेट्स डाल दी हैं। जितना आपका कपड़ा यहाँ पे आ सके आपने इसकी तमाम प्लेट्स डाल देनी। अब जो हमारा लास्ट वाला प्लेटेड पार्ट था ना, हमने उसको भी इसी के साइज़ को पहले नाप लेना है, और उसके हिसाब से हमने इसमें भी स्मॉल प्लेट्स डाल देनी है दोनों तरफ। और ये जो हमारा आगे वाला फ्रंट वाला पीस है, तो इसको हमने जो एक पीस था हमने उसको 2 पीसों में काट लेना है, और इसमें भी हमने स्मॉल प्लेट्स डाल के और इसको भी यहाँ पे स्टिच लगा लेना है। सेम बैक और फ्रंट को दोनों को स्टिच कर लेना है हमने इसी तरीके से। तो यहाँ मैंने पहले अपने जो प्लेटेड वाले पार्ट थे उनमें प्लेट्स डाल दी हैं, और आगे पीछे सेम, और उनको अब रख के हमने स्टिच कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से हमने दोनों साइड को फ्रंट और बैक दोनों को यहाँ पे रख के स्टिच कर लेना है। तो प्लेटेड पार्ट हमारे रेडी हो गए। अब हमने एक स्ट्रिप लेनी है, सीधी पट्टी है ये, तो 1.5 इंच की मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं, और हमने इसको यहाँ पे रख के स्टिच लगा लेनी है एक,
और दोनों साइड पे हमने इसी तरीके से स्टिच लगा लेनी है। तो स्टिच हम मशीन पे लगाते हैं पहले हाफ इंचज़ का आपने ऊपर से, जब आप नेक से शुरू करें तो हाफ इंचज़ का ऊपर कपड़ा फोल्डिंग के लिए आपने छोड़ देना है और फिर स्टिच आपने लगा लेनी है। तो दोनों तरफ से मैं इसी तरीके से कपड़ा छोड़ूंगी क्योंकि हमारा नेक रेडी है, तो इसके लिए हमें फोल्डिंग के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा। अब हमने इसको फोल्ड करना है ऊपर से नेक की साइड से, और थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा लेके हमने इसको फोल्ड करके आधा आधा इंच जितने हमने अपना योक कटिंग किया था उतना ही इसको हमने हाफ इंचज़ बाहर रखना है। दोनों साइड पे हमने इसी तरीके से स्टिच लगा लेनी है। अब ये पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है, तो हमने इसको हाफ इंचज़ छोड़ के यहाँ पे हमने लेस लगा लेनी है। लेस को भी हमने नेक की साइड से हाफ इंचज़ का बाहर को छोड़ना है, ताकि हमें नेक को जब हम, क्योंकि हमारा नेक ऑलरेडी रेडी है, तो इसको हमें लेस को सिंपली फोल्ड कर देना है। तो ये हमारी जो लेस है वो हमारी रेडी हो गई है। अब हमने यहाँ पे फ़िलहाल या तो काज बटन करवा लेने हैं हमने, या फिर इसमें हमने टिच बटन लगा लेने हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे पिन लगा रही हूँ ताकि मुझे और स्टिच लगाने में इजी रहे। बाद में मैं इसमें काज बटन करवा के और इसको इजीली आप वेयर कर सकते हैं, और ऊपर आपने इसमें कोई से भी अच्छे से बटन लगा लेने हैं। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब हमने दामन जो हमारा फ्रॉक का बॉटम है, हमने वहाँ पे ये लेस लगा लेनी है। दोनों तरफ हमने लेस लगा लेनी है, और जो हमारा पीछे वाला पार्ट है, बैक पार्ट, हमने वहाँ पे सिंपल स्टिच लगा लेनी है दोनों तरफ से। तो ये हमारी लेस हमारी लग चुकी है, और जो हमारा बैक वाला पीस था वो हमने सिंपल स्टिच किया है। तो ये देखें, हमने बैक वाला पार्ट भी अपना रेडी कर लिया है। अब हमारी जो स्लीव्स रेडी थी, जो हमारे हमने पीस कट किए थे कफ के लिए, तो वो हमने यहाँ पे रख के जो हमारे पीस हैं दोनों, हमने उनको पहले सेंटर में हमने आइल साइड हमने इसमें कट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे, और हमने स्लीव्स में भी अपने कट्स लगा लेने हैं। और बाकी जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम इसको सीधी साइड से लगा रहे हैं, और बाकी हमने सारी इसमें प्लेट्स डाल देनी है। स्लीव्स हमने सीधी रखी हैं, और हमारा जो नीचे वाला पार्ट था वो भी सीधा ही है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हम लेस लगाएंगे, और लेस लगाने के बाद हमारी इजीली एक ही सिलाई में स्टिच हो जाएगी। ये इस तरीके से हमने थोड़ा सा कपड़ा लेना है, उसको फोल्ड करना है, और उसके ऊपर लेस को रख के हमने एक स्टिच लगा लेनी है। सेम हमने दोनों स्लीव्स में इसी तरीके से करना है। सिंपल हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। दोनों तरफ हमने लेस का यूज़ किया है। अब हमने इसकी साइडों की सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ से। तो सारी इसकी स्टिच हमारी रेडी हो गई थी। तो ये हम साइड की इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक है। अब हमने यहाँ पे कज बटन करवा लिए थे सिंपल, और यहाँ पे ऊपर से हमने ये ग्रीन बटन है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कलर दूसरा शो हो रहा है, लेकिन ये सेम इसी कलर के बटन से, तो मैंने यहाँ पे ये 4 बटन ऊपर से लगा लिए हैं, और नीचे से मैंने थोड़े। तो ये हमारी फ़्रॉक की कुछ फाइनल लुक थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।